सुबह का समय था और घर के आंगन में हल्की हल्की धूप फैल रही थी। अनु अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे आज कुछ खास होने वाला हो, जैसे उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला हो। तभी पीछे से गोपाल की आवाज आई, अनु, तुम तैयार हो गई? आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। अनु ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ गोपाल, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। आज मैं अपना सपना पूरा करने जा रही हूँ। गोपाल ने हैरानी से पूछा, सपना? कौन सा सपना? तब अनु ने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। मैं हमेशा से अपना कुछ करना चाहती थी, सिर्फ घर संभालना ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसा बनाना चाहती थी जिससे मेरी अपनी पहचान हो। ये सुनकर गोपाल थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये तुम्हारा सपना है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही बात सुनकर अनु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि गोपाल इतना जल्दी उसे सपोर्ट करेगा। तभी पुष्पा भी वहां आ गई और बोली, क्या बात है, सुबह सुबह इतना सीरियस डिस्कशन चल रहा है? गोपाल ने हंसते हुए कहा, माँ, अनु आज अपना बिजनेस शुरू करने वाली है। ये सुनकर पुष्पा पहले तो चौंक गई, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी बहू अब बिजनेसवुमन बनेगी। अनु ने झिझकते हुए कहा, माँ, मैंने सोचा है कि मैं घर से ही छोटा सा फूड बिजनेस शुरू करूँ, अपने हाथों के खाने से। पुष्पा ने तुरंत कहा, तुम्हारे हाथ का खाना तो वैसे भी सबको पसंद है, ये आइडिया बहुत अच्छा है। और फिर तीनों के बीच खुशी का माहौल बन गया। लेकिन अनु के दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी था कि क्या वो ये सब संभाल पाएगी या नहीं। लेकिन उसने अपने डर को छुपाते हुए खुद को मजबूत बनाया, और उसी समय उसने अपने फोन पर एक पोस्ट डाली, जिसमें उसने अपने नए बिजनेस की अनाउंसमेंट की। उसने लिखा कि अब से वो घर का बना स्वादिष्ट खाना ऑर्डर पर उपलब्ध कराएगी। और देखते ही देखते उसके पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट्स आने लगे। ये देखकर उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। और तभी कहानी में एक छोटा सा मोड़ आता है। जब पहला ऑर्डर आता है, अनु इतनी खुश हो जाती है कि वो तुरंत किचन में लग जाती है, हर चीज को परफेक्शन के साथ बनाने की कोशिश कर। अनु ने उस दिन के बाद खुद से एक वादा कर लिया था कि अब वह हर छोटी से छोटी गलती से सीख लेकर अपने काम को और बेहतर बनाएगी। और अगले ही दिन से उसने अपने किचन में हर चीज को और ज्यादा व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। मसालों के डिब्बों से लेकर ऑर्डर की लिस्ट तक, सब कुछ अब पहले से ज्यादा सटीक और प्लानिंग के साथ होने लगा। गोपाल हर शाम ऑफिस से लौटकर उसका हाल पूछता और उसकी मदद करता। और पुष्पा तो जैसे अनु की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा था, वैसे वैसे घर और काम के बीच संतुलन बनाना भी मुश्किल होता जा रहा था। कई बार अनु रात रात भर जागकर ऑर्डर पूरे करती और सुबह फिर घर के कामों में लग जाती। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखने लगी थी, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे अपने सपने से प्यार था। और उसी दौरान एक बड़ा मौका उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। एक स्थानीय इवेंट के लिए उसे बल्क ऑर्डर मिलता है, जो उसके बिजनेस को एक नई ऊंचाई दे सकता था। ये खबर सुनकर गोपाल और पुष्पा दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें चिंता भी होती है कि क्या अनु अकेले इतना बड़ा ऑर्डर संभाल पाएगी। गोपाल कहता है, अगर जरूरत हो तो हम कुछ लोगों को काम पर रख सकते हैं। लेकिन अनु आत्मविश्वास से कहती है, नहीं, मैं कर लूंगी, ये मौका मैं खुद संभालना चाहती हूँ। और उसकी यही जिद आगे चलकर कहानी में एक बड़ा मोड़ लेकर आती है। ऑर्डर की तैयारी शुरू होती है। किचन में लगातार काम चल रहा होता है। बर्तन, गैस, मसाले, सब कुछ एक रफ्तार में चल रहा होता है। अनु के हाथ रुकने का नाम नहीं लेते, और पुष्पा उसके साथ हर पल खड़ी रहती है। लेकिन इतने काम के बीच अनु अपने खाने की क्वालिटी पर पूरा ध्यान नहीं दे पाती। और यही छोटी सी चूक धीरे धीरे बड़ी बन जाती है। इवेंट का दिन आता है।
अनु पूरा ऑर्डर समय पर तैयार करके भेज देती है और जब तक उसे कोई शिकायत नहीं आती, वह राहत की सांस लेती है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ से एक गुस्से भरी आवाज आती है, ये क्या खाना भेजा है आपने? क्वालिटी बिल्कुल खराब है। ये सुनकर अनु के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वह समझ नहीं पाती कि आखिर गलती कहाँ हो गई। गोपाल उसे संभालने की कोशिश करता है, शायद किसी से गलती हो गई होगी, तुम परेशान मत हो। लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि उस इवेंट में कई लोगों ने खाना खाया था और अब सोशल मीडिया पर भी उसके बिजनेस के बारे में नकारात्मक बातें फैलने लगी थीं। अनु के लिए ये एक बड़ा झटका था। जिस सपने को उसने इतनी मेहनत से शुरू किया था, वही अब उसके सामने टूटता हुआ नजर आ रहा था। वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है और सोचने लगती है कि क्या उसने गलती कर दी? क्या उसे ये बिजनेस शुरू ही नहीं करना चाहिए था? और अगर आप भी कभी अपने जीवन में ऐसी स्थिति से गुजरे हैं जहां सब कुछ एकदम से बिखरता हुआ लगा हो, तो इस कहानी को यहीं छोड़कर मत जाइए। इसे पूरा जरूर देखिए और चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आगे जो सीख मिलने वाली है वो शायद आपकी जिंदगी भी बदल दे। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है जब अनु को पता चलता है कि उस इवेंट में जो खाना खराब बताया जा रहा है उसमें कुछ चीजें बदली हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी मेहनत को खराब करने की कोशिश की हो। ये सुनकर गोपाल को शक होता है और वो इस मामले की जांच करने का फैसला करता है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है और पता चलता है कि उसी इलाके में एक और फूड बिजनेस चलाने वाली महिला, जो अनु की बढ़ती लोकप्रियता से जल रही थी, उसने ये सब करवाया था। ये सच जानकर अनु के अंदर गुस्सा और दर्द दोनों भर जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि लोग किसी की मेहनत से इतना क्यों जलते हैं। लेकिन इस बार वो टूटती नहीं है, बल्कि और मजबूत बन जाती है। वह तय करती है कि अब वह अपने काम को और ईमानदारी और मेहनत से करेगी, ताकि कोई भी उसकी पहचान को नुकसान न पहुंचा सके। गोपाल और पुष्पा उसके साथ खड़े रहते हैं और तीनों मिलकर एक नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस सच्चाई का पर्दाफाश हुआ है उसके बाद भी एक ऐसा राज बाकी है जो सब कुछ बदल सकता है। और यही राज आगे चलकर अनु की जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान लेकर आने वाला है। तो क्या अनु अपने बिजनेस को फिर से खड़ा कर पाएगी? क्या वो उस साजिश से पूरी तरह बाहर निकल पाएगी, या फिर कोई और बड़ा सच उसका इंतजार कर रहा है? ये जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी के अगले और अंतिम हिस्से के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न। अनु ने अपने आंसू पोंछकर जब आईने में खुद को देखा तो उसे अपने अंदर एक नई ताकत महसूस हुई, जैसे अब वह सिर्फ एक सपना देखने वाली लड़की नहीं रही, बल्कि हर मुश्किल से लड़ने वाली एक मजबूत इंसान बन चुकी थी। गोपाल और पुष्पा उसके साथ खड़े थे, लेकिन अब अनु समझ चुकी थी कि असली लड़ाई उसे खुद ही लड़नी होगी। और उसी रात उसने अपने सारे पुराने ऑर्डर्स, फीडबैक और गलतियों को बैठकर ध्यान से देखा, हर छोटी बड़ी बात को समझा और खुद से एक वादा किया कि अब कोई भी कमी उसके काम में नहीं रहेगी। अगले दिन से अनु ने एक नई शुरुआत की। इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि धीरे धीरे अपने बिजनेस को फिर से खड़ा करने का फैसला किया। उसने अपने पुराने ग्राहकों से संपर्क किया, उनसे माफी मांगी और उन्हें भरोसा दिलाया कि अब उन्हें पहले से बेहतर सर्विस मिलेगी। कुछ लोगों ने उसे माफ कर दिया तो कुछ ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अनु ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे पता था कि भरोसा दोबारा जीतना आसान नहीं होता। धीरे धीरे उसके ऑर्डर्स फिर से आने लगे, कम थे लेकिन सच्चे थे, और हर ऑर्डर के साथ अनु अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी लगाती। उसका खाना अब पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट और साफ सुथरा होता और लोग फिर से उसकी तारीफ करने लगे। गोपाल हर बार मुस्कुराते हुए कहता, देखा, मैंने कहा था ना तुम कर लोगी।
और पुष्पा गर्व से सबको बताती, ये मेरी बहू है। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि जिस साजिश का पर्दाफाश हुआ था, उसके पीछे सिर्फ एक इंसान नहीं था, बल्कि एक बड़ा खेल छिपा हुआ था। एक दिन गोपाल को एक कॉल आता है, और उस कॉल के बाद उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। अनु तुरंत समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह गोपाल से पूछती है, क्या हुआ? और गोपाल धीरे से कहता है, जिस महिला पर हमें शक था, वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक बड़ा रेस्टोरेंट ग्रुप है, जो छोटे बिजनेस को खत्म करके अपना दबदबा बनाना चाहता है। ये सुनकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई नहीं रही थी, बल्कि एक बड़े सिस्टम के खिलाफ जंग बन चुकी थी। लेकिन इस बार अनु डरती नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। वह कहती है, अगर उन्होंने गलत किया है, तो हम सही करके जीतेंगे। और अगर आपको भी लगता है कि सच्चाई और मेहनत की जीत जरूर होती है, तो इस कहानी को अभी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको हार न मानने की ताकत देगी। अब अनु और गोपाल मिलकर उस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने का फैसला करते हैं। वे सबूत इकट्ठा करते हैं, लोगों से बात करते हैं, और धीरे धीरे उस बड़े ग्रुप की चालों का पर्दाफाश करने लगते हैं। इस दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। धमकियां मिलती हैं, डराया जाता है, लेकिन वे पीछे नहीं हटते। एक दिन वो सारा सच सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, और देखते ही देखते वो खबर वायरल हो जाती है। लोग अनु के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, और उस बड़े ग्रुप के खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। आखिरकार प्रशासन भी इस मामले में दखल देता है, और जांच शुरू होती है। कुछ ही दिनों में सच सामने आ जाता है, और वो लोग जो अनु को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, सबके बाद अनु का बिजनेस फिर से ऊंचाइयों पर पहुंचने लगता है। इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूत, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ हुनर ही नहीं, बल्कि अनुभव और आत्मविश्वास भी था। गोपाल और पुष्पा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनका परिवार अब पहले से भी ज्यादा जुड़ा हुआ और खुश था। उन्हें सजा मिलती है। ये जीत सिर्फ अनु की नहीं थी, बल्कि हर उस छोटे बिजनेस की थी जो ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन इस पूरी यात्रा ने अनु को एक बहुत बड़ी सीख दी कि जिंदगी में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि हिम्मत और सच्चाई से मिलती है। और हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाने आती है। कहानी के अंत में अनु अपने किचन में खड़ी होती है, वही जगह जहां से उसने शुरुआत की थी। लेकिन अब उसकी पहचान बदल चुकी थी। वो सिर्फ एक गृहिणी नहीं, बल्कि एक सफल उद्यमी बन चुकी थी, और उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, लेकिन अब उसमें आत्मविश्वास भी शामिल था। और अगर आपको अनु की ये कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, अगर हम खुद पर भरोसा रखें, तो हम हर लड़ाई जीत सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी अनु की कहानी, एक सपना, एक संघर्ष और एक जीत की कहानी। और याद रखिए, आपकी कहानी भी किसी दिन ऐसी ही बन सकती है। बस